विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतु है। हमें आपको बनाते हैं, हमारा आपका पालन पोषण करते और हमारा आपका संहरण करते हैं। सब कुछ वही करने वाले हैं। उस अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते तो फिर क्या है कि सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तीनों लोकों में व्याप्त अंधकार को नष्ट करने में सूर्यदेव समर्थ हैं, किंतु जीवों के अंदर हृदय में जो अज्ञान तिमिर है उसको नष्ट कैसे किया जाए। तो हे गुरुदेव, मम कर्ण रसायन। रसायन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब औषधि हम लेते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है तो वैद्य कहता है कि आपको रसायन का पान करना चाहिए, रसायन पीना चाहिए, उससे शरीर हृष्ट पुष्ट होगा। तो हे गुरुदेव, ऐसा रसायन प्रदान करें, मम कर्ण रसायन, कर्णों का रसायन। मतलब संसार में हम इधर उधर की बातों में इतने भ्रमित हो जाते हैं कि हे भगवान, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा। ऐसा रसायन प्रदान करें जिससे भक्ति ज्ञान वैराग और विवेक का वर्धन हो जाए। इस संसार में जो माया मोह में हम लिप्त हैं, इस माया मोह से निराशा हो जाए, क्योंकि इस घोर कलिकाल में प्रायः देखा जाता है कि जीव असुरत्व को प्राप्त हो गए हैं, देवी संपदा का त्याग करके आसुरी संपदा को स्वीकार कर रहे हैं। क्लेश से युक्त जीवन है। तो हे भगवान, ऐसी स्थिति में कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है, वो हमें आप प्रदान करें। क्यों? चिंतामणि में लौकिक सुख प्रदान करने की क्षमता होती है, कल्प वृक्ष में स्वर्ग के सुख प्रदान करने की क्षमता होती है, किंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हो जाएं तो ये मानिए कि बस वैकुंठ नाथ मिल गए, नारायण मिल गए। और गुरुदेव यदि आपसे आप प्रसन्न हैं तो संसार में आपको कुछ नहीं मिला। खाली हाथ जा रहे हो, खाली हाथ आए थे और जाओगे। यदि गुरुदेव आपसे प्रसन्न हैं तो आप समझिए कि आपको वैकुंठ नाथ पति प्राप्त हो गए। तो हे गुरुदेव, यदि आपकी कृपा है तो हमारी समस्त व्याधियां, क्लेश सब शांत हो सकते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखिए, गुरु में प्रीति होना और गुरु में निष्ठा होना, गुरु में श्रद्धा होना और गुरु की कृपा प्राप्त हो जाना, ये वैकुंठ धाम से कम नहीं है। यदि गुरुदेव आपसे प्रसन्न हो गए तो आप वैकुंठ लोक तो आपको उसी दिन प्राप्त हो गया। तो हे गुरुदेव, ऐसा शाश्वत साधन हमें प्रदान करें जिस साधन के द्वारा हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाए। सूत जी महाराज का हृदय प्रसन्न हो गया, हृदय गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। धन्य है ऋषियों, कितना सुंदर प्रश्न किया है कि काल ज्ञान मुख ग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ऋषियों, हमारी आपकी स्थिति कैसे है कि हम काल के ग्रास बने हुए हैं। जैसे एक अजगर मुंह खोले बैठा है और हम उसके मुंह में बैठे हैं। कब तक सुरक्षित है? जब तक अजगर ने मुंह बंद नहीं किया, और जैसे मुंह बंद किया नहीं कि हमारा राम नाम सत्य है। तो हम सब काल के ग्रास हैं,
पता है कल क्या होगा, कहानी रह जाती है। अरे कुछ नहीं है, आज दिन में तो परिभ्रमण कर रहे थे, हमसे अच्छी तरह से वार्तालाप की, क्या हो गया दूसरे तो घर के लोग कहते कुछ नहीं, भोजन पानी दिया, विश्राम पर गए और सुबह पता चला कि उठे ही नहीं खाट से। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, प्रत्येक जीव काल का ग्रास है। कब तक सुरक्षित है? जब तक अजगर ने मुंह बंद नहीं किया। हम सब काल के ग्रास हैं, अजगर रूपी काल के मुंह में बैठे हुए हैं। तो हे भगवान, ऐसी स्थिति में मृत्यु का भय सबको सताता है, प्रत्येक जीव को मृत्यु का भय सताता है। हम अपनी उम्र को जब कोई बोलता कितने वर्ष के हो गए, 50 वर्ष, तो चिंतन करने लगते हैं, बोल आप 10-20 वर्ष और रह गए, अंदाजा लगाते हैं अभी 10-20 वर्ष और जीवन है। लेकिन ये नहीं सोचते कि नहीं हो सकता है कल ही राम नाम सत्य हो जाए। तो काल रूपी ग्रास से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। अब हमारा आपका मन कैसा है, जन्म जन्मांतरों से इतना दूषित हो गया कि ये परमात्मा की ओर झुकता ही नहीं। मन को कैसे परमात्मा में लगाएं? तो सूर्य महाराज कहते हैं कि एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। मन को शुद्ध करने के लिए भागवत जी से बढ़कर कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है मन की शुद्धि के लिए। और भागवत की कथा कब श्रवण करने को मिलती है? जब जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदित होते हैं, तब भागवत श्रवण का लाभ जीव को प्राप्त हो पाता है। देखिए महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा रसपान कराया, किंतु जैसे ही गंगा तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रसपान करा रहे थे, उसी समय देवगण अमृत द्रव लेकर के आए और राजा परीक्षित के सम्मुख सुखदेव जी महाराज से निवेदन करने लगे कि महाराज ये अमृत द्रव है, अमृत राजा परीक्षित को पान करा दीजिए, बदले में हमें भागवत कथा अमृत प्रदान कर दीजिए, भागवत कथा अमृत प्रदान कर दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि भाई देखो, कांच और मणि की तुलना कैसे हो सकती है? कोई कांच का टुकड़ा लेकर के आए और हमारी अमूल्य मणि उस कांच के बदले में मांगे, याचना करे, तो क्या हम प्रदान कर देंगे? तो सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझ करके भागवत कथा अमृत प्रदान नहीं किया और बदले में अमृत स्वीकार नहीं किया। क्यों? राजा परीक्षित के लिए चाहते तो अमृत पान करा सकते थे और अमृत पान करके राजा परीक्षित अमर हो सकते थे, किंतु स्वर्ग में, स्वर्ग के अनुसार, स्वर्ग की गणना के अनुसार 100 वर्ष तक वहां रहते, स्वर्ग में सुख भोगते, फिर मृत्यु लोक में आते, पुण्य क्षीण होते ही पुनः मृत्यु लोक में आते। किंतु भागवत कथा अमृत ऐसा अमृत है, इस अमृत द्रव का पान करने के बाद जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है, इस संसार में बार बार आना नहीं पड़ता। तो सुखदेव जी महाराज ने अमृत द्रव स्वीकार नहीं किया। देवता लोग गए, ब्रह्मा जी से शिकायत की कि बदले में हमें भागवत कथा अमृत प्रदान नहीं किया श्री सुखदेव जी महाराज ने। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा देखें भागवत का क्या प्रभाव है, क्या फल है। राजा परीक्षित से ये बोध हो जाएगा कि क्या प्रभाव है भागवत जी का। 7 दिन के पश्चात जब राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई
तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में तुलना के तराजू पर एक तराजू के पल्ले पर सारे सदग्रंथ रखे और पल्ले पर भागवत जी को रखा। तो अन्य साधनों का जो पल्ला था वो लटकने लगा, वो भागवत जी का जो पल्ला था वो भारी हो गया। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, रे देवताओं, ये भागवत जी कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है।